गया। तो देखिए एक सम्स में बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत लाइन समझ के बताइएगा अगर आपको समझ आए तो, ठीक है। फॉर्मेट अगर याद होगा ना तो बता पाओगे, और अगर मान लो फॉर्मेट की कोई भी चीजें दिमाग में ही नहीं है तो फिर कंफ्यूजन होगी। ठीक, ये जो सम्स है क्वेश्चन नंबर 4, एक बार पढ़ रहे हैं सम्स, सुनिएगा। मेंशन किया है कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सिर्फ ऑपरेटिंग वाला निकालना है। हम लोग नेट प्रॉफिट से लेकर स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट होता है, उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट होता है। ठीक, आइटम क्या क्या दिया है देखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है, 2 साल का रहता है। एक पिछले साल 2012 का देखोगे तो दिया है 20,000 और 2013 का दिया है 30,000। कितने का डिफरेंस हुआ? 10,000 का। तो ये 10,000 से ही हम लोग क्या करते हैं, सम्स को स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट लाइन लिख के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इसको बोलते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। पिछले साल का था 20 और अभी हो गया 30, ठीक है। सुन लीजिएगा, बातें नहीं करना बीच में। 30 माइनस 20 इंक्रीज कितना का हुआ? 10। इसमें हम लोग ऐड करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। अब वो क्या क्या एक बार सम्स को देखते हैं आगे पढ़ के। तो देखोगे आगे मेंशन किया है बिल्स रिसीवेबल, एक आइटम दिया है, और बिल्स रिसीवेबल देखोगे पहले था 14,000, अब हो गया 18,000, इंक्रीज हुआ है। करंट एसेट्स, इतना तो पता होना चाहिए कि ये करंट एसेट है या करंट लायबिलिटीज है। अब अगर मान लीजिए कोई ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि जो आइटम दिया है वो करंट एसेट का है या करंट लायबिलिटीज का, तो उसकी समस्या ज्यादा होगी। बात समझे? पहले आपको ये देखना है बिल्स रिसीवेबल है, करंट एसेट है, और दूसरा क्या देखना है कि वो पहले था 14,000, अब हो गया 18,000, मतलब 4,000 से बढ़ा। ठीक, उसके बाद एक आइटम दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है, इसको भी आप करंट लायबिलिटीज में कंसीडर कर सकते हो। पहले था 30,000, अब हो गया 32,000, बढ़ा है करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होता है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल पहले था 1600 का, अब हो गया 4,000 का, बढ़ा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये करंट एसेट होता है। प्रीपेड कोई भी खर्च हो किसमें कंसीडर करते हैं? करंट एसेट्स में। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है 1400 का, अब हो गया 1200 का, घटा है 200 से, ध्यान रखिएगा। और फिर एक आइटम दिया गुडविल। गुडविल करंट एसेट में नहीं आता, ये तो इंटेंजिबल एसेट है। अब इसका जो वैल्यू है पहले था 20,000, अब है 14,000, 6,000, सॉरी पहले था 20,000, अब है 16,000, तो 4,000 से घटा। और ये इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स का जब वैल्यू घटता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, या आप उसको बोल सकते हो रिटेन ऑफ। बात समझे? दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। एमोर्टाइजेशन मतलब भी होता है इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू घटा है, और रिटेन ऑफ मतलब भी होता है कि इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू घटा है। बात समझे? और ये वाली एडजस्टमेंट हम लोग किस में लेते हैं? नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करते हैं। कितना घटा? 20 से 16 हो गया, 4,000 ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखते चलते हैं, ठीक है, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ लिख देते हैं, सिंपल पड़ेगा, है ना। गुडविल रिटर्न ऑफ कितने से घट गया? 4। और फिर लास्ट में एक और आइटम दिया है स्टॉक। स्टॉक की जो वैल्यू है वो हम लोगों का 14,000 से 18,000 हो गया। 14,000 पहले था, 18,000 अभी हो गया। तो स्टॉक या इन्वेंट्री किस में आता है? करंट एसेट्स में। और करंट एसेट का वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 14 से 18 हो गया, तो वो करंट एसेट में ले लेंगे। बात समझे? एक आपको और बात बता दें, बीच में जो सम्स में लिखा था डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना दिया था? 30,000 से 32,000 हो गया, बढ़ा है। बात समझे? आप प्रोविजन को, किसी भी तरीके के प्रोविजन को करंट लायबिलिटीज में भी ले सकते हो। और जब आप प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट वाला फॉर्मेट पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि अगर डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा होता है इस साल का, तो वो हम लोग प्रॉफिट के साथ ऐड करते हैं।
सुने? तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और या फिर जो प्रॉफिट में ऐड होता है डेप्रिसिएशन, वो ऐड करके भी ले सकते हैं। 30,000 से 32,000 हो गया, मतलब 2,000 बढ़ा, तो मानेंगे कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ है मेरा, 2,000। वो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा प्रॉफिट के साथ। डेप्रिसिएशन 30 से 32 हो गया, मतलब इस साल का कितना माना जा रहा है, 2,000। वो 2,000 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये 6,000 ऐड हो गया, 10 और 6 कितना हो गया, 16। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक। अब इसमें ऐड होता है, बार बार आप कर रहे हो तो आप समझ गए हो। डिक्रीजमेंट इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, तुम लोग पूरा लिखना है, ये ऐसे साइन मत दे देना, डिक्रीजमेंट का साइन नहीं देना, लिखना है पूरा, डिक्रीजमेंट इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीजमेंट इन करंट लायबिलिटीज। अब जो एक एक आइटम पढ़े हैं उसमें से देखिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ क्या क्या हम लोगों का करंट एसेट घटा। बिल्स रिसीवेबल तो बढ़ा था, लेना नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो 1,600 से 4,000 हो गया, करंट लायबिलिटीज है और बढ़ा है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,600 से 4,000 हो गया, मतलब कितने से बढ़ा, 2,400 से बढ़ा। ये ध्यान में रखना है, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो लेंगे और करंट एसेट्स घटेगा तो लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस था, 1,400 से 1,200 हो गया, घटा 200। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 घटा है, से घटा है। और इसके बाद क्या आइटम है, गुडविल ले लिए। स्टॉक एक है, 14,000 से 18,000 हो गया, तो ये तो बढ़ा है। करंट एसेट जब घटेगा तो लेंगे, तो बढ़ा हुआ पार्ट यहाँ पर नहीं लेंगे। ये हम लोगों का कितना हो गया ऐड करके, 2,600 ऐड कर दीजिए, 16 और 2 18,600। अब इसमें लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब जानते हो एक सिंपल सा थॉट क्या होता है पता है, कि जो जो आइटम तुम छोड़े हो वो सब इधर आ जाएगा, क्योंकि यही देखकर छोड़े थे ना कि करंट एसेट बढ़ा है, ऊपर नहीं लेना है, यहाँ आ जाएगा। और क्या एक है, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्या छोड़े थे लास्ट में, एक हम लोग इन्वेंटरीज या स्टॉक बोल दीजिए, है ना। 18,000 हो गया, पहले कितना था, 14 से 18 हुआ है ना। तो कितने का इफेक्ट पड़ा, 4,000 का। और क्या क्या आइटम छोड़े थे वो सोच लीजिए। पीएल ले लिए, बिल्स रिसीवेबल वो भी बढ़ा था, है ना। तो बिल्स रिसीवेबल भी 14 से 18 हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल एक ले लेंगे हम लोग, वो भी 14 से 18 हो गया, सेम फिगर, मतलब 4,000 का इफेक्ट पड़ा। और क्या आइटम हम लोग छोड़े थे, बीआर ले लिए, डेप्रिसिएशन ले लिए, आउटस्टैंडिंग रेंट ले लिए, प्रीपेड इंश्योरेंस ले लिए, गुडविल हो गया और स्टॉक हो गया। सारा आइटम कंप्लीट। इसको आप क्या करो, ऐड कर दो, 8,000 हो रहा है। ये लेस का आइटम है, लेकिन तो ये 18,000 में 8,000 लेस कर देंगे, 10,600। इसको हम लोग नाम दे देंगे कैश फ्लो ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ रहे, सिंपल थॉट है, बस थोड़ी सी चीजें क्या करनी होंगी, याद रखनी पड़ेंगी, तब हो पाएगा। ठीक है, देखो कुछ और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट के साथ आगे देखते हैं, एक दो सम्स।